नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए और आपके लिए जितना भी आपके पास टाइम बचा है मैं भी आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट आपको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका सेट नंबर 9 है आपका कल ही आया है मंडे को, तो आज आपका ट्यूसडे को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो रही बात इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट, तो हमने 8 का वीडियो जो है बना करके डाल दिया है। वीक में आपका 2 दिन चलता है ये आपका प्रैक्टिस सेट, तो इसीलिए क्या है कि डेली आपका प्रैक्टिस सेट नहीं आता है। ठीक है, अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से बिहार पुलिस का जो है कोर्स परचेज करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। आज का देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए और क्वेश्चन को पूरा देखा कीजिए। और मैंने जब इस पीडी का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है मास्टर वीडियो बना करके, करीबन 812 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, वीडियो की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम हेरोडोटस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हिस्टोरिका। टॉलमी की बात करेंगे तो टॉलमी दोस्तों आपका हो जाएगा भारत का भूगोल। और प्लिनी की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा प्लिनी, एक सेकंड, जो आपका टॉलमी है भारत का भूगोल, जो आपका प्लिनी है दोस्तों, प्लिनी आपका हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री, और जो मेगास्थनीज है ये आपका हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है? जो पहिए का आविष्कार हुआ है ये आपका नवपाषाण काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा अस्मक। अस्मक यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन हमारा सही है, क्या हमारा गलत है? तो देखिए इसमें दोस्तों हमारा सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य की बात करते हैं तो उपरोक्त में से सभी कथन हमारा सत्य है। यानी गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, सही है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर में स्थापित किया था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव जो है डाली थी, ये भी, यानी हमारा आप बोल सकते हैं कि 5 पॉइंट हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे है कि विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम पूछ रहा है। अगर हम साम्राज्य वंश की बात करते हैं तो इसमें आपका संगम हो जाएगा, सुलू हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे दोस्तों तुलु और अराविडू। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। गलत सुमेल का यहाँ पे चयन करके बताना है। सूची 1 और सूची 2 यानी यहाँ पे कार्य दिया गया है और एक तरफ हमारा दोस्तों यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो देखिए दिन इलाही जो है आपका 1582 सही है। इलाही संवत की जो स्थापना है 1583 सही है। राजधानी लाहौर जो स्थापना हुआ था आपका 1585 सही है, लेकिन डी गलत है कि इबादत खाने का जो स्थापना है 1565, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए जो इसका इबादत खाना है दोस्तों ये आपका हुआ था 1575 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए अब इसको सही के बारे में बताना है तो उपयुक्त में से सभी कथन हमारा सही है, पढ़ लेते हैं। जैसे इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, सही है। इसने इजारेदारी प्रथा जो है प्रारंभ किया, ये भी सही है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया, ये भी हमारा दोस्तों पॉइंट जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर यहाँ पे विचार करके बताना है कौन हमारा सही है, कौन हमारा गलत है। देखिए उपयुक्त में से दोस्तों यहाँ पे कोई भी नहीं गलत, मतलब कोई भी नहीं दिया गया है। अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसमें बोला है दोस्तों कि हमारा कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है, सभी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। देखिए इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और जो केसरी है दोस्तों मराठी में निकाले गए थे।
1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव जो है प्रारंभ किया गया था। यानी आप बोल सकते हैं कि तीनों ऑप्शन हमारा सही है। चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है कब वापस ले लिया था? तो वापस की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा 11 का हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो है फरवरी 1922 में वापस लिए थे, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कब किया था? जो कांग्रेस की अध्यक्षता है दोस्तों बम्बई में किया गया था, वर्ष 1904 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए 1871 की बात करते हैं तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन जो है किसका है? देखिए जो कथन है दोस्तों आप याद रखेंगे मैटरनिख का है। किसका है? मैटरनिख। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 16 का बताना है कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए अगर हम गलत प्रश्न की बात करते हैं, जैसे जो सेला दिया गया है उत्तराखंड यही हमारा गलत है, बाकी चांगला जम्मू एवं कश्मीर सही है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश सही है, और बॉमडिला जो है हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया है सेला दर्रा, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो नहीं सम्मिलित है तो आपका हो जाएगा पंजाब का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टोडा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए सही क्रम आपका अनुक्रम की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक सकती है, वह कौन सी मृदा है? यानी मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है आपको। तो 21 का देखिए आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 और 2 यानी गांधी सागर हो जाएगा और जवाहर सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नगदी फसल से सम्मिलित नहीं है, नगदी फसल में दोस्तों सम्मिलित नहीं है तो आपका हो जाएगा गेहूं, ये आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी गन्ना है, जूट है और कपास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है तांबा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए अगला हमारा सूची 1 सूची 2 यानी नाभिकीय शक्ति केंद्र और एक तरफ हमारा राज्य दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, तारापुर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, काकरापारा आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात, और नरोड़ा जो है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो ये हमारा दिया गया है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और एक तरफ हमारा वर्ष दिया गया है। चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको हो जाएगा वर्ष 1986। वायु यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है ये आपको हो जाएगा वर्ष 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1974। ऑप्शन हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी सब हमारा जो है एक दूसरे के सामने हो जाएगा। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का डी सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 26 का दोस्तों हमारा जो है डी होगा, क्योंकि ये जो आपका बुक्सा बाघ परियोजना है ये आपको पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि इसमें देखिए बोला है कि कौन हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। गलत हमको छांट के बताना है। तो सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है मंगल, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करते हैं तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है?
तो कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला धारा दोस्तों नहीं है, बाकी अगुलहास धारा है, मोजाम्बिक धारा है, दक्षिणी या फिर दक्षिण हिंद महासागरीय धारा है। संविधान यानी भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो थे पूछ रहा है, तो पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या इसमें आवश्यक नहीं है? तो अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है दोस्तों तो चलेगा, लेकिन 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, उसका देश का नागरिक भी होना चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है तो। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है? तो किस किस ने दोस्तों संभाला है? तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा, और चौथा हमारा है शंकर दयाल शर्मा, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को, भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है? देखिए राज्य दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है लोकसभा का स्थान, ठीक है, यानी संख्या आप बोल सकते हैं। तो देखिए 36 की अगर हम बात करते हैं तो असम का दोस्तों हमारा 13 ये गलत है, बाकी आंध्र प्रदेश जो है 42 सही है, पंजाब हमारा जो है 13 सही है, और पश्चिम बंगाल जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे 42 जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि लेखानुदान बना है। अगर हम लेखानुदान की बात करते हैं तो बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दोस्तों नहीं होता है, तो 38 का हो जाएगा आकलन समिति का नहीं होता है, बाकी लोकलेखा समिति का होता है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सरकार की यानी आश्वासन समिति, ये सब हमारा जो है सही है। नेक्स्ट है बोला है कि खेती और खेती का नामकरण, इसमें बोला है कौन हमारा सुमिलित नहीं है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती जो है एग्रोनॉमी, और फलों की खेती जो है आपका पोमोलॉजी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ओलेरिकल्चर होना चाहिए, ओलेरिकल्चर, ठीक है। बाकी हमारा दूध का यानी दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, बताना है आपको जो दूध है ये किसका उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा पायस का, ऑप्शन नंबर सी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा जो है की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा प्रथम श्रेणी, दोस्तों प्रथम श्रेणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग यहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? देखिए पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार है ये आपका क्रिस्टियन ह्यूगेंस के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 44 का सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई पूछ रहा है, न्यूनतम लंबाई। तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा रेडॉन, रेडॉन इसका उत्तर हो जाएगा। क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? जो क्रायोलाइट है किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा AI, ऑप्शन नंबर AI लिखा गया है, ऑप्शन नंबर A। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? नेरी। तो देखिए यह आपको देखने को मिलता है नागपुर में, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। URL का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी SI इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये हमारा गलत है। बाकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है, प्रेशर पास्कल सही है, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन यहाँ पे लिखा गया कंडक्टेंस जो है आपका सीमेंस सही दिया गया है। आगे की अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल जो है दोस्तों सदैव कार्य करता है तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन नंबर A। केल्विन मान में या फिर केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप पूछ रहा है तो 310 हो जाएगा, 310 ऑप्शन नंबर D। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। जो आपका त्रिकोष्ठीय हृदय है उभयचरों में, नोट कीजिएगा उभयचरों में, ऑप्शन नंबर C। गोल्डन चावल जो है एक प्रयुक्त या फिर प्रचुर स्रोत पूछ रहा है किसका है? गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विटामिन A का। किसका? विटामिन A, ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कितनी जोड़ियां दोस्तों तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा जो है करता है? हमारी रक्षा करता है तो ये आपको हो जाएगा WBC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा है 58 नंबर। बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है 58 का हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर A। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो यह आपको हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 59 का B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये आपको हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ईस्ट और मशरूम है। देखिए ईस्ट और मशरूम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा फफूंद हो जाएगा, यानी फंगी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया, डार्विन के द्वारा। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग जान लीजिए, 64 का उत्तर हमारा यहाँ पे आइसोटोन्स हो जाएगा। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा प्लूटोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है जलगोड़ा हो जाएगा, जलगोड़ा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। जादूगोड़ा या फिर जलगोड़ा जो भी है, जलगोड़ा ही लिखा गया है। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? कौन से शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? तो ये आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नारायण घाट, ऑप्शन नंबर B। भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिए भारत कोकिला के नाम से हम किसे जानते हैं? तो ये हम जानते हैं दोस्तों सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है A सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वर्ष 1969, ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए नेचुरल हिस्ट्री जो है आपका प्लिनी सही है, कादम्बरी जो है आपका बाणभट्ट सही है, 49 डेज अब अमृता प्रीतम सही है, लेकिन जो परिमल दिया गया है खुशवंत सिंह, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, खुशवंत सिंह नहीं होगा। अगर हम परिमल की बात करते हैं तो
सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विधि दिवस जो है दोस्तों 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा की बात करते हैं तो ये आपका कतर हो जाएगा। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया? तो ये किया गया 15 अगस्त 1987 में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? यूनेस्को में फिर से शामिल होगा तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? लेखक और पुस्तक दिया गया है तो 77 का देखिए उत्तर हमारा दो है और डी हो जाएगा। यानी रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल एब्रिस्ट्रिएशन जो भी लिखा गया है। आदित्य भूषण की बात करते हैं तो गट्स एमिट्स और ब्लड बाथ, द अंशुमान गेकवाड लिखा गया है, सॉरी गायकवाड लिखा गया है। आगे देखेंगे। हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुफर सुरंग का उद्घाटन जो है किया है? तो यह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया है? अमरेली में किया गया है तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन जो है किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा 80 का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सेट हमारा यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और शाम में जो है यानी 7-8 बजे करीबन आपका क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको भी आपको देखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।